हेलो दोस्तों, आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको दिल्ली की सैर। मैं जा रहा हूँ द्वारका मोड़ से शुरू करूँगा और द्वारका का एक छोटा सा भ्रमण करके वापस आने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रात के समय में दिल्ली में कितना ट्रैफिक रहता है। तो चलो चलते हैं। अभी मैं हूँ द्वारका मोड़ और अब मैं जा रहा हूँ द्वारका की तरफ। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम ड्राइव करेंगे समवेयर अराउंड 9 से 10 किलोमीटर और देखेंगे कि रात के समय कैसा ट्रैफिक रहता है। और चलो बढ़ते हैं। अभी मैं द्वारका में ऑलमोस्ट एंटर कर चुका हूँ। यह है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इसे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जाना जाता था। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। 2018 में इसे ग्रांट मिली थी यूनिवर्सिटी स्टेटस की। ये पड़ती है द्वारका सेक्टर 3 में और ये बहुत ही एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, ये है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अब मैं जा रहा हूँ रामफल चौक की तरफ। वहाँ हम अपने फ्यूल टैंक में फ्यूल भरवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपने सड़क पर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए लोगों को देखा है? ये एक बेहद खतरनाक आदत है। मेरे पीछे 2 बाइक सवार बिना हेलमेट के तेज़ी से बाइक दौड़ा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें पॉइंट आउट कर लिया है और उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं इसे बहुत बड़ी लापरवाही समझता हूँ। दोस्तों, सड़क पर सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेलमेट पहनना सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि ये आपकी जान की सुरक्षा भी करते हैं। यातायात नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये नियम इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सड़क पर एक व्यवस्था बनाते हैं, बल्कि ये दुर्घटनाओं को भी रोकते हैं। तो अगली बार जब भी आप घर से बाहर निकलें तो यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलमेट ज़रूर पहनें। याद रखें, आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। अब मैं बढ़ रहा हूँ रामफल चौक की तरफ। तो रास्ते में ही पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं फ्यूल टैंक को रिफ्यूल करवा लूँगा। मैं अभी स्लिप रोड पर हूँ तो मेन रोड की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी लेफ़्ट साइड में है पेट्रोल पंप, लेकिन मैं यहाँ से रिफ्यूल नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है। तो मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ और कहीं और से रिफ्यूल करवाऊँगा। ये मैं पहुँच गया हूँ रामफल चौक। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा जब तक हमारे को ग्रीन लाइट नहीं मिलती। फिर हम यू टर्न लेंगे और देखते हैं कि कहाँ से रिफ्यूल करवा सकते हैं हम अपने फ्यूल टैंक को। लगभग 1 मिनट की वेटिंग के बाद हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और फिर हम यू टर्न लेंगे। वैसे आज बहुत ही कम ट्रैफिक है। अक्सर ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन आज बहुत ही नेग्लिजिबल ट्रैफिक है। इतना तो ट्रैफिक ओके है। अगर हमेशा के लिए इतना ट्रैफिक हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब मैं बढ़ रहा हूँ द्वारका सेक्टर 12 की तरफ, जो कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी रास्ता बिल्कुल साफ़ है, ट्रैफिक ना के बराबर है। सड़क आप देख सकते हैं कि कैसे खाली है। रात के टाइम ट्रैफिक द्वारका में बहुत कम होता है, दिन के टाइम काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर 12 पहुँचने में मुझे शायद 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा।
अभी हमारे को थोड़ा सा ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि रेड लाइट हो रखी है, तो ये क्रॉस रोड इंटरसेक्शन को क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट का इंतज़ार करना होगा और हम फिर सीधा ही जाएंगे आगे सेक्टर 12 की तरफ। हमारे यहाँ पे पहुँचते ही ग्रीन लाइट सिग्नल ओपन हो गया है, तो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में हम इस इंटरसेक्शन को क्रॉस कर लेंगे। ये है इस्कॉन चौक। अगर यहाँ से राइट टर्न लें तो आगे हमारे को मिलेगा इस्कॉन टेम्पल, लेकिन हम बढ़ेंगे बिल्कुल सीधा। हमारे को लगभग 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाना है। अब कुछ ही दूरी पर लेफ़्ट साइड पर हमारे को नज़र आएगा फ्यूल स्टेशन और वहाँ से हम करवाएंगे रिफ़िल अपना फ्यूल टैंक। हमने फ्यूल रिफ़िल करवा लिया है और इसी फ्यूल स्टेशन के पीछे है सेक्टर 12 द्वारका का काली माँ का मंदिर। क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं तो मंदिर इस वक्त बंद है। चलिए बाहर से ही सही लेकिन मंदिर के दर्शन करते हुए चलते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्टर 12 की मार्केट की तरफ। हमारी लेफ़्ट साइड में है द्वारका सेक्टर 12 का सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल। मैं रेड लाइट पर रुका हूँ लेकिन पीछे से एक गाड़ी वाला बेसब्री से हॉर्न बजा रहा है। जैसे ही मैंने रास्ता दिया उन्होंने तुरंत रेड लाइट तोड़ दी। ऐसा सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं है, आजकल तो हर कोई रेड लाइट तोड़ रहा है। बाइक सवार तो अक्सर रेड लाइट तोड़ते हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से अक्सर सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा बाइक पर 3 लोग जो बैठते हैं ना, वो भी एक अपराध ही है। दोस्तों, सड़क पर सुरक्षा सबसे पहले आती है। प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, दे इंश्योर्स अर एज वेल एज अदर्स सेफ्टी। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और रेड लाइट का तो पालन ज़रूर करें। लेट अस मेक द रूट्स सेफर टुगेदर। देखो, मैं ट्रिपल ड्राइविंग की बात कर रहा था, आपको एग्जाम्पल देखने के लिए भी मिल गया।
यह है हमारी राइट साइड में इस्कॉन टेम्पल, बहुत ही प्यारा मंदिर है द्वारका में। अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। हम वापस पहुंच गए हैं द्वारका मोड़, जहां से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। ये एक ऐसी जगह है दिल्ली की जहां पर आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। द्वारका मोड़ से लेके उत्तम नगर तक के स्ट्रेच तक आपको हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है। शादियों का सीज़न चल रहा है और शाम के समय आपको आमतौर पे सड़कों पे बैंड बाजा बारात देखने के लिए मिल जाएगा। हमारी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बारात जा रही है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज का वीलॉग बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। धन्यवाद।